हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो है कि टू फाइंड द एक एक्सपेरिमेंट है जो कि लैब में किया जाता है, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट का मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं करा सकती, लेकिन मैं आपको यहाँ रिटर्नली आपको बताती हूँ। तो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच बाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो होगा, a vacuum type photocell enclosed in a light tight box provided with a wide slit and filter holding stand। ठीक है ना, एक वैक्यूम होता है जो फोटो सेल इनक्लोज रहता है टाइट लाइट टाइट बॉक्स में, प्रोवाइडेड विद अ वाइड स्लिट एंड फिल्टर होल्डिंग स्टैंड। उसके बाद होता है डीसी सप्लाई विद 2 डिजिट मीटर, देयर सेट ऑफ फिल्टर्स एंड वेरिएबल लाइट सोर्स। उसके बाद फार्मूला जो होगा वो होगा एच इज इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी होगा और वो डेल एफ होगा। उसके बाद एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ई वी नॉट के बराबर हो जाएगा, और डेल एफ होगा, और जो वी नॉट है वो बराबर होता है वी टू माइनस वी वन के। तो एच इज इक्वल टू जो इसका मेन फार्मूला होगा वो होगा एच इज इक्वल टू ई इंटू वी टू माइनस वी वन ओवर डेल एफ। और डायग्राम में आपको दिखाया गया, यहाँ पे करंट दिया गया है, यहाँ पे सर्किट भी एक शो कराई गई है, लैंप दिया गया कि कैसे करंट दिया जाता है सर्किट में और ये कैसे लाइट आउट करता है। पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी फिल्टर भी करता है लैंप तक इसकी एनर्जी बन जाता है। और इसके प्रोसीजर की अगर बात की जाए, प्रोसीजर में जो होगा तो वो क्या, अरेंज द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्केल अरेंजमेंट ऑफ द galvanometer so that spot of light move freely on the scale with color black light falling on photo cell. Adjust the sliding contact to extreme to the point P so the K intro voltmeter। उसके बाद होता है when a light of suitable frequency falls on metallic surface, the emitted electron is called photons, and during this emission of electron at some part used to eject out from the source, this energy is kinetic energy। उसके बाद होता है when we adjust the filter having 635 when we adjust the filter having 635 nanometer wavelength on the metal surface, the electron eject out. Adjust the voltmeter, we get result in form of volt. Now change the filter having 570 nanometer wavelength, set the voltage adjuster. When source of light fall on filter, it gives the value of V and vice versa। उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन टेबल जो होगा वेवलेंथ वी नॉट काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो कि ऑब्जर्वेशन टेबल में भी ये होगा, देख सकते हैं आप। वेवलेंथ होगी 635 से वेवलेंथ होगी 460 होगी। इसकी जो वी नॉट होगा वो 0.32 से 0.98 होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी चेंज होती रहेगी। उसके बाद कैलकुलेशन आपको दिखाएगी डेल एफ जो है, और उसके बाद एफ वन और एफ एफ होगा। डेल एफ की जो कीमत होगी वन और एफ एफ की वो पुट करेंगे, डेल एफ निकलेगा, फिर डेल एफ को एफ एफ से फिर एच की कीमत निकालेंगे, फिर एच की कीमत, एच का जो फार्मूला होता है वो पुट करेंगे और उसमें कीमत इसकी पुट करेंगे, तो यहाँ से एच निकलेगा। रिजल्ट जो होगा इसका तो होगा द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट गिव्स 5.8 -10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। उसके बाद जो होगा एवरेज एरर कितना दिया गया है, वो जो फाइंड आउट एनर्जी होती है, और दूसरा जो होता है 6.62, इसके साथ वो मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो जो एरर होगा वो 11.4% एरर होगा। इसका प्रिकॉशन जो है, द एक्सपेरिमेंट शोल्ड परफॉर्म इन डार्क फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन बाई अल्टरनेटिंग एंड नोट टेकन बाई potential is a small step corresponding to zero anode potential
The deflection of light spot on scale should be, उसके बाद जैसे at its maximum value stopping potential should be read carefully। तो ये था इसका प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंट। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।